स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट्स क्या होते हैं, इनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सबको पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे ढंग से ऊर्जा के साथ में पढ़ने वाले हैं, तो एक एक टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेट पर। सेट का मतलब क्या होता है? सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। आप कुछ नाम सुने होंगे, जैसे डिनर सेट। डिनर सेट कहने का मतलब क्या? सिर्फ एक वस्तु नहीं, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हमने कहा सोफा सेट। सोफा सेट का मतलब क्या हुआ? आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या इसमें एक वस्तु है? नहीं। आपने ये भी देखा होगा कि ज्वेलरी की दुकान पर जाने पर उसमें बहुत सारे सेट्स कहते ही बहुत सारे गहने आपको दिखाए जाते होंगे। तो एक तो बात पक्का पता चल गया कि सेट कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें कलेक्शन के रूप में आएंगी, ग्रुप के रूप में आएंगी। तो सिंपल बात हुआ कि समूच का संबंध क्या है? ग्रुप से है, एक कलेक्शन से है, एक संग्रह से है। क्लियर? अब बात ये हुआ कि क्या दुनिया में जितने प्रकार के ग्रुप बनते हैं सब समूच होंगे, सेट होंगे? पहले देखिए, पहले कुछ बातें समझिए। जब समझ जाएंगे तो क्या होगा? हर कुछ लिखा हुआ है किताब में, अपने तरीक़ा से हम भी कुछ लिखाएंगे, वो सब मिलेगा। बट अब बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो बात यह है कि हमने कहा कि भारत के सभी सुंदर सुंदर लड़कियों का समूह क्या एक समूच है? आ गया ना यहाँ प्रॉब्लम? क्या भारत के सभी अमीर लोगों का समूह क्या समूच हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। सुंदर लड़कियों का समूह भी समूच नहीं होगा। यहाँ भारत के सभी अमीर या सभी गरीब लोगों का समूह भी समूच के रूप में नहीं होगा, क्योंकि इन्हें हम कैसे लिखेंगे? सवाल ये है। देखिए, जो लड़की आपको लगता है कि काफ़ी सुंदर है, वो लड़की किसी दूसरे को लगता है काफ़ी खराब है। तो सुंदरता मापने का कोई यहाँ पे स्केल नहीं दिया गया है, पैमाना नहीं बताया जा रहा है, इसलिए यह संदिग्ध हो गया। यह वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पे जो सुंदरता वर्ड है यह क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए सभी सुंदर लड़कियों का समूह एक समूच का निर्माण नहीं करेगा। वैसे ही सभी अमीर लोग, सभी गरीब लोग, यहाँ पे कोई स्केल नहीं दिया गया है, कोई पैमाना नहीं दिया गया है जिसके बेस पर आप ये पता कर सके कौन सा आदमी अमीर है, कौन सा आदमी गरीब है। अगर हम गरीब हैं तो हमसे भी कोई गरीब है, अगर हम अमीर हैं तो हमसे ऊपर भी कोई अमीर है। ऐसा है कि नहीं है? तो एक और चीज़ समझ में आया यहाँ पे कि वस्तुओं का संग्रह तो होना चाहिए। समुच का मतलब क्या हुआ कि संग्रह या ग्रुप या कलेक्शन, यही बात कर रहे हैं ना हम। तो वस्तुओं का ग्रुप तो होना चाहिए, कलेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा कलेक्शन? कलेक्शन क्या होना चाहिए? कलेक्शन होना चाहिए वेल डिफाइंड। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा सेट का? इसे समझते हम लोग अच्छा से। यहाँ पे सेट का डिफिनीशन होगा ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड, हिंदी भी लिखाएंगे बुआ, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। इसको हिंदी में लिखते हैं, फिर इसमें अलग अलग प्रकार की जो बातें आएंगी उन्हें डिस्कस करेंगे। लिखेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समूच कहा जाता है। समूच कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समूच कहते हैं। सभी प्रकार के संग्रह को समूच नहीं कहेंगे। जो भी संग्रह होगा, जो भी यहाँ पे कलेक्शन होगा, वह वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी वस्तुएं आ रही हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे क्या
हमने कहा ऑल ए कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English alphabet इसका हिंदी समझिए, इसका हिंदी हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह। अब बताइए आप, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है आपको? आपको ये बात तो पता है ना, क्या होगा, ए ई आई ओ यू, यही ना 5 गो है। तो इनके बारे में पता है। अगर आपसे कहा जाए कि यह ए क्या है, एक वोवेल है, ई क्या है, एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, आई ओ और यू भी क्या है, वोवेल्स हैं। क्लियर? अब सुनिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा, इससे क्या होगा, एक सेट बन जाएगा। एक और बात सुनिए, मैथ की भाषा में इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी चीजें हैं, सबको हम लोग मैथ की भाषा में ऑब्जेक्ट कहेंगे, वस्तु कहेंगे। जैसे अगर हम लोग इसको भी जानते हैं कि यह क्या है, ए है, तो ये मैथ की भाषा में क्या होगा, ये भी आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वस्तु कहलाएगा। ये भी एक वस्तु है, हम भी एक वस्तु है, आप भी एक वस्तु हैं। हमने कहा कि अगर ए बी सी डी भी लिखा गया हो तो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स कहलाएगा। तो यहाँ देखिए, एक कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह। कितने स्वर हैं पता है हमको ऑलरेडी, कौन कौन है भी पता है, इसलिए क्या होगा, एक सेट का निर्माण कर जाएगा। तो यहाँ सेट हो गया, ये समुच्चय हो गया। लेकिन हमने कहा था कि भारत के सभी सुंदर सुंदर लड़कियों का संग्रह, ए कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, भारत में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं उनका संग्रह बनाओ। क्या वो सेट हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन लड़की सुंदर है, हमने कहाँ कहा कि किस बेस पर बताइए, ये तो नहीं कहा हमने। यहाँ मेजर करने का, मापने का, उसके बारे में चर्चा करने कोई तरीका नहीं बताया हमने, तो आप नहीं कंफर्म कर सकते हैं। इसलिए सुंदर लड़कियों का समूह कहा हमने, अमीर लोगों का कहा, गरीब लोगों का कहा, छोटे लोगों का कहा, बड़े लोगों का कहा, ये सब क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो इसलिए इस बात समझ जाइए, ओवरऑल बात समझा रहे हैं आपको कि वह हर कलेक्शन सेट कहलाता है जो सुपरिभाषित हो, उसके बारे में अच्छा से डाटा अवेलेबल हो, कुछ बातें आपको पता हो। क्लियर? बात समझ में आ गया ना? इसलिए कहा गया है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब एक तो बात क्लियर हुआ, इसमें आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, वस्तुएं आ रहे हैं। तो समुच्चय में जिन वस्तुओं का चर्चा किया गया है, इनको बोलते हैं हम लोग मेंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? मेंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय का मेंबर बोलते हैं। एक और बात सुनिए, समुच्चयों को हम लोग कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इस बात को हम लोग लिख लिया जाए। यहां पे लिखिएगा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स समझते चलिए, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं, वस्तुएं है ना। वस्तुएं जो होती है उनको क्या बोलेंगे हम लोग? मेंबर। क्या बोलेंगे? मेंबर, मेंबर्स या एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बहुत बड़े बुक में, मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे बुकों में कभी कभी आपको पॉइंट्स के रूप में भी लिखा जा सकता है, बट ये जो है ना चर्चित नहीं है। इसका, इन दोनों का हिंदी क्या हो जाएगा? सदस्य ही समझिए, सदस्य हो जाएगा, सदस्य। क्लियर? तो जो वस्तुएं सेट में यूज की जाती हैं, समुच्चय में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? मेंबर्स बोलते हैं उस समुच्चय का। राइट? अब सुनिए, सेट्स को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं? कैसे डिनोट करते हैं? देखिए, जितना भाषा कम होगा मैथ में उतना ही बेहतर होगा। कैसे डिनोट्स करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ देखिए, तो ऐसे बड़ा ए
बड़ा बी बड़ा सी, ऐसे करके आप इस बात को समझ गए होंगे, राइट। अब सुनिए यहाँ पे, जैसे ए बराबर कह दिया हमने, क्या चीज़, ए बराबर कह दिया हमने कि ऑल, इस तरह से अच्छा से लिखिए, ए सेट ऑफ ऑल, थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं, ए सेट ऑफ ऑल vowels in English alphabet, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह, स्वरों का समुच्चय। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। अब यहाँ देखिए बात हो क्या रहा है, यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर आते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये क्या हो गए आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए, वॉवेल्स हो गए, राइट। ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्लियर। अब सुनिए, अब बताइए ये सब पांचों क्या कहलाएंगे, पांचों कहलाएंगे मेंबर्स ऑफ सेट ए, समुच्चय ए के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। मेंबर्स का हिंदी क्या होता है, सदस्य होता है, क्या कहलाएंगे, मेंबर्स ऑफ सेट ए, समुच्चय ए के सदस्य कहलाएंगे। समुच्चय में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जब हम बच्चे थे ना 2 या 3 क्लास में, 2 या 3 में होंगे शायद, तो उस समय हम लोग को पढ़ाया जाता वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट। तो एक बार मैडम बोली कि एक बच्ची से, खड़ा होको बताओ वॉवेल्स कितने होते हैं, बोली कि मैडम 5 होता है, कौन कौन, तो बोली कि ए ई ओ आई यू, तो मैडम बोली अच्छा ए ई ओ हम तू, नहीं समझे आप भी। उस बच्ची बोली थी, दीदी लगेगी, ए बोली थी ए ई ओ आई यू, उसको उनको ना ऑर्डर पता नहीं था, मतलब ए ई आई ओ यू होना चाहिए था। उन्होंने क्या कहा था, ए ई ओ आई यू, तो मैडम थोड़ा मजाक बना दी कि ए ई ओ नहीं देखते हैं गांव में दादी को लोग या भी बोलता है, तो ए ई ओ आई मैंने हम, यू मैंने तुम, हम तुम, तो ऐसे नहीं सोचना है, बस समझ गए ना। वॉवेल्स का हमने 5 मेंबर्स हैं, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, क्लियर। तो मेंबर्स का मतलब आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर कहा जाए कि अगर ये सेट है जिसमें ए ई आई ओ यू मेंबर्स हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे मैथ की भाषा में। मैथ की भाषा में लिखने का भी कोई तरीका है कि नहीं है, इसे भी समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे मान लिया हमने, एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट ए बराबर ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, मतलब ए क्या है, या हिंदी क्या होगा इसका, 6 से छोटे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 6 से छोटे सही प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसकी बात हो रही है। अब सुनिए, कुछ बातें जो होती है, अच्छा इसमें कौन कौन चीज आएंगे बोलिए, इसमें 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 नहीं ना आएगा,
गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये तो बात आपको पता है ना। तो यहाँ पे 6 से छोटी कौन प्राकृत संख्या है? तो 1 2 3 4 5, 5 ये बार टपना नहीं है। तो ये पांचों क्या कहलाएंगे? समुच्चय ए के सदस्य कहलाएंगे। सुनिए, सामान्यतः समुच्चय ए के या किसी भी समुच्चय के अवयव को हम लोग मझोले क्वेश्चन में मिडिल ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, उसमें हम लोग रखते हैं 1 2 3 4 5। ये सब आगे भी बताने वाले हैं डिटेल में कि समूह को लिखने का तरीका क्या होता है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे समझेंगे आप तब जाके मैटर बनेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें लिख दिया हमने ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 को अलग अलग कोमा के द्वारा सेपरेट करके अलग अलग करके। अब 1 क्या है? ए का सदस्य है। 2 क्या है? ए का सदस्य है। 3 क्या हो गया? ए का सदस्य हो गया। मतलब एक घर हो गया। इस घर ए में 1 भी रहता है, 2 भी रहता है, 3 भी रहता है, 4 भी रहता है, 5 भी रहता है। मतलब 5 इस घर का सदस्य है। वहीं कहे क्या इस घर में 8 है? नहीं नहीं। इस घर में क्या है? 8 नहीं है। इस घर में 10 नहीं है। इस घर में 0 है? नहीं है। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखें? इसके लिए 2 सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। कितने क्या पढ़ने पड़ेंगे? 2 सिंबल्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिंबल्स क्या है। एक सिंबल ऐसे एंड एक स्टार देके लिखिएगा एक ऐसे। इसको पढ़ेंगे हम लोग बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है। इसको पढ़ते हैं हम लोग डज नॉट बिलोंग टू, सदस्य नहीं है। काट दिया नहीं है, नहीं काटा तो है। अब देखिए यहाँ पे समझिए मेन फैक्ट को। सेट थ्योरी क्या है ना, भाषा वाला चैप्टर है। क्या कौन चैप्टर है? यह भाषा वाला चैप्टर है। इसमें बहुत सारे भाषा का यूज किया जाता है। सो सब्र कीजिए, नोट्स बनाइए। पहले कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में है ना उनको पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सब्र के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 ए का है कि नहीं सदस्य है? तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे? लिखेंगे यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? 1 बिलोंग्स टू ए। अच्छा 8 नहीं है इसमें तो लिखेंगे 8, और ए में नहीं है तो काट देंगे। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेट ए भी कहें तो बेटर रहेगा। समझ गए ना? इसका मतलब यही है, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, राइट। इसमें कुछ और चीज़ें भी समझते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल। लेट मैंने मान लिया ए एक सेट मान लिया। क्या चीज़? 2 4 6 8 10। क्लियर? ये मान लिया हमने। चलिए पहला क्वेश्चन दे रहा है ऐसे, यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा हमने 3, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा हमने 6, यहाँ लिखा हमने ए। अब आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पे खाली स्थान दे रखे हैं हम, इसमें या तो बिलोंग्स टू भरिए या डज नॉट बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन का संकेत है ये। फिजिक्स में सर पढ़ाएंगे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन इसका ग्रीक लेटर है ये। तो एप्सिलॉन कहते तो क्या फायदा होता? डायरेक्ट इसको बिलोंग्स टू समझिए। बिलोंग्स टू का सिंबल है कि इसका जहां लगेगा मतलब बिलोंग्स टू की बात कर रहा है ये। एक्चुअली एप्सिलॉन होता है ये। अब समझिए यहाँ पे 2 ए का सदस्य है कि नहीं है? 2 ए का सदस्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 इस घर में है तो 2 लिख देंगे यहाँ पे बिलोंग्स टू ए, ऐसे सही होगा। 3 इसमें है कि नहीं है? 3 तो नहीं है, लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा देखिए
6 इसमें है कि नहीं, है यहाँ पे 6 भी क्या है, तो इस तरह से होगा, ये भी सही है। अच्छा देखिए चौथा, 8 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं क्या, 10 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई कहे कि 20 क्या है इस ए में है, तो नहीं है। इस सेट के रिगार्डिंग बात हो रही है, इस सेट दिया गया है उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा बड़ा मजा आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ए इक्वल टू लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके एक सेट ले लिया, हम आपके लिए सेट रखा हमने, मान लिया। देखिए यहाँ पे, अब क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्या यह लिखना सही है, वन बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। समझिए बढ़िया से, यहाँ पे 2 भी क्या है, एक के सदस्य है, ये भी सही है। तीसरा 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी सत्य है। चौथा देखिए 4 बिलोंग्स टू ए, यह गलत बात है। 4 ए में नहीं है, 4 5 एक अपना अलग घर बनाया हुआ है, 4 5 एक साथ आएगा। देखिए यहाँ पे, यह 5 भी नहीं होगा ए का, 5 भी नहीं होगा ए का। क्या है सत्य यहाँ पे, 4 5 एक साथ होगा ए का, एक साथ होगा ए का 4 5। अकेले एक अलग एलिमेंट, देखिए इसमें कितने अवयव हैं, कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3, ये पूरा 4 5 6। कितने लोग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं ना, इसको पूरा को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कुछ लोगों को 7 दिखेगा तो उनको ये भी सही दिखेगा, ये भी सही दिखेगा। सत्य बात यह है कि ये पूरा एक एलिमेंट पढ़ाएगा। क्लियर, तो ये सब बातें क्या है। अच्छा देखिए, हमने कहा छठा 7वां बात कि क्या 6 है इसमें, बिल्कुल है। क्या 7वां 8वां बात में आ सकते हैं, 7 है इसमें, बिल्कुल है कि नहीं है। तो ऐसी बातें भी आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं है। राइट, बात समझ गए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। चलिए क्या होगा, समुच्चय का निरूपण। मतलब हुआ कि समुच्चय को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। 2 तरीके हैं। कितने मेथड्स हैं यहाँ पे देखिए, देयर आर 2 मेथड्स, देयर आर 2 मेथड्स। अब पूरा वाक्य नहीं लिख रहे हैं हम, मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी समुच्चय को दर्शाने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स हैं। इसके क्या हुआ, 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। क्लियर। देखिए पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म मेथड। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। क्लियर। और दूसरा तरीका क्या होता है,
सेट बिल्डर फॉर्म, इसका हिंदी होता है समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण विधि। सारणीबद्ध रूप कहें या यहाँ विधि भी लिख दें तो कोई हमारे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मेथड्स के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, समुच्च निर्माण विधि। चलिए अब इसका डेफिनेशन पर ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि हमको समझाना है ना, है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल पे साफ बात क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी कि वास्तव में फैक्ट है क्या, राइट। चलिए उसका लिखित आपको विवरण यहाँ दिखा दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, समझा दे रहे हैं हम। चलिए सबसे पहले लेते हैं रोस्टर फॉर्म को, सारणीबद्ध रूप को। देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, कोई सेट दिया रहेगा, उसके एलिमेंट को देखिए आपके सामने सब लिखा हुआ है कि इस मेथड में क्या होता है, दिए गए सेट के अवयवों को, एलिमेंट्स को, मेंबर्स को क्या करते हैं, मझोले कोष्ठ में, करली ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, कोमा के द्वारा अलग अलग सेपरेट करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं, कोमा के द्वारा अलग अलग सेपरेट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल यहां पे ए बराबर दिया गया है क्या, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर all natural numbers less than 10, मतलब 10 से छोटी सभी प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। यह एक समुच्चय की बात कर दी गई, सेट की बात कर दी गई। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे देखिए क्या करने वाले हैं, लिखेंगे ए बराबर, सबसे पहले मझोला कोष्ठ मिडिल ब्रैकेट लेंगे, उसमें लिखेंगे क्या क्या आ सकता है, सोचिए पहले 10 से छोटा प्राकृत संख्या क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा कोमा के द्वारा सेपरेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 से छोटा है तो 1 से 9 तक ही होगा ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या किया हमने, जो इसका डेफिनेशन देखा था हमने, कंसेप्ट समझा था कि इस फॉर्म में क्या बोलते हैं, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सेट ये टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, समुच्चय के एलिमेंट्स को एक मिडिल ब्रैकेट में कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं। यही ना फंडा है, यही ना कंसेप्ट है कि नहीं है। चलिए तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। क्लियर, अब सुनिए यहाँ पे कुछ बातें भी हैं, उन्हें भी समझते हैं। अगर मान लीजिए a इक्वल टू दिया है 1, देखिए a b c ऐसे दिया गया, एक सेट दिया गया है, नोट यहाँ पे लिखेंगे, नोट स्टार वाला नोट समझिए। क्लियर, तो अगर हम लोग ए बी सी दिया गया है यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, बी ए सी या सी ए बी, ऐसे भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए ए बी सी, ए पहले स्थान पे था, इसमें दूसरे पे चला गया, इसमें दूसरे पे है, इसमें बी दूसरे पे था, इसमें तीसरे में चला गया, इसमें पहले पर है। मतलब एलिमेंट्स का ऑर्डर नॉट इम्पोर्टेंट। ये क्या है, सब सही है, सब सही है। मतलब ऑर्डर जो लिख देंगे हम लोग, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नॉट इम्पोर्टेंट। IMP मतलब इम्पोर्टेंट।
इसका हिंदी क्या हुआ कि अवयवों का जगह, अवयवों का क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। देखते हैं कि वो सेकेंड ऑर्डर पे आए, फोर्थ पे आओ, फिफ्थ पे आओ, सिक्स पे आओ, 7 नंबर पे आओ, 8 नंबर पे है, तो इसमें कोनो कहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। इस पे एक और लॉजिकल बात निकलेगी, उसको भी समझते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक और लिखते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि एग्जाम्पल यहाँ पे कि ए बराबर ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड APPLE। कह रहा है क्या यहाँ पे कि शब्द एप्पल, APPLE, एप्पल के सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल, शब्द एप्पल के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए क्या निकलेगा, ए बराबर क्या निकलेगा, इसलिए ए बराबर क्या होगा, ए दूसरा अक्षर पी है, ये पी है, एल है, ई है, यही तो होना चाहिए ना, यही तो होना चाहिए ना कि एप्पल में कितने लेटर्स हैं, APPLE, 2 2 4 5 गो ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये भी सही है, बट सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, देखिए इसमें किसी एक लेटर को 2 बार लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे बेहतर तरीका क्या होता है, सबसे ज़्यादा सही आपको इस तरह से माना जाएगा कि एक लेटर को 2 बार रिपीट करके ना लिखें तो ही बेहतर होगा। एक लेटर को 2 बार नहीं लिखा जाता है, मतलब अगर किसी लेटर को चाहे तो 2 बार लिख के हम कोई काम सेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है ना कि एक लेटर को, सेम चीज को 2 बार लिखना अच्छा नहीं रहता है, नहीं लिखा जाता है। इसलिए क्या होगा, ए, ये 2 बार काट दीजिए, PLE, ये क्या होगा हमारा, सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे मत लिखिएगा। ऐसे ही आता है आपको क्या, फॉलो आता है, उल्फ। अब देखिए दोनों को देखेंगे तो देखिए सेम मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, एफ ओ, एगो एल ओ, फिर गया डब्लू, यह मिला ना। अच्छा इससे देखिए क्या मिलेगा, WOLF। देखिए दोनों चीज सेम है कि नहीं है, दोनों चीज सेम है कि नहीं है, तो मतलब कि अगर रिपीट होता तो क्या होता, दोनों सेम नहीं होता। यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे सेम समझ लेंगे। ये सब चीज बाद में पढ़ाने वाले हैं। आई होप आप ये जो आपका कंडीशन है समझने का, रोस्टर फॉर्म, इसको आप समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पर। क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण विधि से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए सामने कुछ बातें हैं, समझिए उसको। इसमें कहा जा रहा है कि इस मेथड में क्या होता है कि दिए गए सेट के एलिमेंट के गुणों को देखते हैं और जो गुण सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है, उसी के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। क्या मतलब है समझिए। इसमें एक चीज समझिए, कहीं लिखा रहेगा x इस तरह से x, या ऐसे लिखा रहेगा, या x x। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, दोनों को एक ही चीज पढ़ाता है। क्या पढ़ेंगे, x सच डेट x, ये पढ़िएगा। हिंदी हुआ x जहां की x जहां की x, यही हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, a इक्वल टू दिया है, क्या है, AEIOU। ये किस फॉर्म में है, ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में है। इसे हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में, SBF सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए अगर मान लीजिए कि एक ऐसा घर है आपके गांव में, मान लीजिए एक घर है, इस घर में कुछ लोग हैं, समझिए। एक आदमी क्या है, DM है,
एक आदमी गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, एक आदमी क्या है यहाँ पे वीडियो है, ठीक है ना, और एक आदमी और ले लेते हैं जो मान लीजिए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे डीएम हो गए, टीचर हो गए, वीडियो हो गए, और कोई भी एक बैंकर हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ भी बैंक क्लर्क का मतलब यहाँ मैंने गवर्नमेंट जॉब समझिएगा, बैंक गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आपसे कहा जाए तो उस घर के बारे में क्या कहेंगे आप, अरे बाप रे उस घर में सबके सब सरकारी जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, सबके सब गवर्नमेंट जॉब करता है। कॉमन बात क्या आया, कॉमन बातें क्या आ रही है, अरे उस घर के सब 4 आदमी नहीं है, वो सबका सब क्या कहलाता है, सबका सब क्या करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, कॉमन चीज। वैसे ही जब भी सेट दिखाई दे कहीं भी और उससे आपको क्या करना है, आपको लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके एलिमेंट के कॉमन गुण को पकड़िए, कौन गुण है जो सब में मिलता होगा। अच्छा पकड़ाया है, यहाँ देखिए ए क्या चीज है, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में भवेल है, ए ई भवेल है, आई भवेल है, ओ भवेल है, यू भवेल है, अरे सबके सब भवेल है, क्या मिला हमको, सबके सब भवेल है, सबके सब भवेल मिल गया। अच्छा तो लिखेंगे देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब शुरुआत कैसे होती है देखिए, एक्स सच दैट एक्स सबके बदला लिखा एक्स, उस घर के सभी आदमी, क्या कहा, आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उस घर के सभी आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एक्स सबको लिखा एक्स, और यह एक्स क्या है, अल्फाबेट का भवेल है, इंग्लिश अल्फाबेट का भवेल है, एक्स इज भवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ना बुझाया नहीं बुझाया मुझे पता है, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक्स जहाँ की एक्स, हिंदी सुनिए, हिंदी सुनिए, एक्स जहाँ की एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में भवेल है, बस आगे देखिए एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या है देखिए, एक और लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इस सब के बारे में क्या कहेंगे हम, बोलिए इस सब के बारे में क्या कहेंगे हम, बोलिए ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x सबको मान लिया x, सबको कहा x, यह x क्या है, x जहाँ की x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। आप सुन लीजिए, जब भी आएगी बात n की तो सोचिएगा क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, क्या आ गया, प्राकृत संख्या, क्लियर। तो सबकी सब, सबका सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या है, सब प्राकृत संख्या का सदस्य है, तो x बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्या का सदस्य है। लेकिन हमने सिर्फ इतना ही कह दिया कि प्राकृत संख्या का सदस्य है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या अंदाजा लगेगा, 50 तक भी लिख सकते हैं, 100 तक भी लिख सकते हैं ना। तो फिर क्या है यहाँ पे, कैसे करेंगे हम, एक और कंडीशन डालना पड़ेगा, एंड और प्राकृत संख्या है जो कहाँ तक लेना है, 9 से छोटा चाहिए, तो x जो है उसकी औकात 9 से छोटा है, और आंसर हो गया। अब कोई भी साइड बुक आपके पास होगा, कोई भी साइड बुक आपके पास होगा, उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इतने कंसेप्ट से। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, हमें शेयर कीजिएगा दोस्तों में, लाइव क्लास जोड़ने का प्रयास कीजिए, काफ़ी अच्छे ढंग से आपका सारा मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।